मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर बड़ा निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा कि आज शुभ दिन है, संत रविदास जी की जयंती है, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। लेकिन एक और कारण से आज का दिन विशेष है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में भाजपा की विकास यात्रा की शुरुआत हुई है। शिवराज जी 190 महीने मुख्यमंत्री रहे हैं और 215 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। शिवराज सिंह चौहान को इन 190 महीनों का हिसाब देना चाहिए कि उन्होंने मुंह चलाने के अलावा प्रदेश में और क्या काम किया, क्योंकि मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर होता है। मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैंने 15 महीनों में क्या किया। 15 महीनों के लिए मैं मुख्यमंत्री था, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीने का हिसाब मैं देने के लिए तैयार हूं। मध्य प्रदेश की जनता मेरी गवाह है, पर भाजपा के राज में किस तरह सत्यानाश हुआ, हमारे नौजवानों के भविष्य का, हमारे कृषि का, हमारे छोटे व्यापारियों का, मध्य प्रदेश की जनता इस बात की गवाह है। भाजपा ने हाल ही में 6वां इन्वेस्टर समिट किया और हर आयोजन में ये बातें कही गई, इतने लाख रुपए का निवेश आएगा, उतने लाख रुपए का निवेश आएगा। पर सच्चाई ये है कि 18 साल में 100 रुपए में से 30 पैसा निवेश मध्य प्रदेश में आया। विकास यात्रा में शासकीय तंत्र का बड़े पैमाने पर शासकीय तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास पुलिस, फैसला और प्रशासन बचा है। शिवराज सरकार ने कितना कर्ज लिया? इतिहास की किसी भी सरकार ने इतना कर्ज नहीं लिया। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में जाने के सवाल पर कहा कि ग्वालियर चंबल में हमारे पास बहुत से युवा चेहरे हैं, साथ में अनुभवी चेहरे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि इस बार चुनावों में जैसे परिणाम आएंगे, तोड़फोड़ करने की किसी की नौबत ही नहीं आएगी। वहीं उमा भारती के आंदोलन पर कहा कि उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी की हैं और वो अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। ना तो उन्होंने मुझसे कोई चर्चा की है और ना मेरी उनसे कोई बात हुई है, परंतु यदि वो चर्चा करेंगी तब कांग्रेस पार्टी इस पर विचार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ उपस्थित हुए। आज रविदास जयंती है, शुभ दिन है। संत रविदास जी को मैं शुरू में प्रणाम करना चाहता हूँ, पर एक और कारण एक शुभ दिन है, क्योंकि आज शुरुआत हुई है भाजपा की विकास यात्रा। शिवराज जी 190 महीने मुख्यमंत्री रहे, 215 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 190 महीनों में हर महीने शिवराज जी इस यात्रा में हिसाब दें कि उन्होंने मुंह चलाने के अलावा और क्या कार्य किया। मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर होता है। मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि मैंने 15 महीनों में क्या किया। 15 महीने के लिए मैं मुख्यमंत्री था, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए और 11.5 महीनों का हिसाब मैं देने को तैयार। जनता, मध्य प्रदेश की जनता मेरी गवाह है। किस तरह से सत्यानाश हुआ हमारे नौजवानों के भविष्य का, हमारे कृषि क्षेत्र का, हमारे छोटे व्यापारियों के कार्यों का, ये आज मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 7 महीने बाद मध्य प्रदेश के मतदाता प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रखकर प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, किसानों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। हमारे प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। आज अगर ग्वालियर में बाजार चलता है, गांव में किराने की दुकान चलती है, ये तभी संभव है जब किसानों की जेब में पैसा हो। 70%
70% किसान नहीं है, मजदूर हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, पंप की मरम्मत करते हैं। ये आज प्रदेश की तस्वीर है। और ये नाटक नौटंकी इन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट समिट किया, ये 6वां इन्वेस्टमेंट समिट था। हर समय घोषणा होती है कि इतने लाख करोड़ का निवेश आएगा, पर सच्चाई ये है कि 18 साल में 100 रुपए में से 30 पैसा निवेश मध्य प्रदेश को आया। जब तक निवेश नहीं आएगा तब तक आर्थिक गतिविधि नहीं बढ़ेगी। एक उद्योग लगता है, आर्थिक गतिविधि की शुरुआत होती है। कोई गाड़ी चला लेता है, कोई होटल चला लेता है। तो आज चुनौती हमारे सामने है कि हम कैसे मध्य प्रदेश की आर्थिक गतिविधि को बढ़ाएं। आर्थिक गतिविधि सबसे आवश्यक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये मध्य प्रदेश का घटा है, ये हमें याद रखना है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये नाटक नौटंकी मुंह चलाने से प्रदेश नहीं चल सकता। मैंने कहा शुभ दिन है कि इनकी विकास यात्रा का आज शुरुआत है। ये जनता को हिसाब नहीं दे पाए, गवर्नमेंट मशीनरी को, गवर्नमेंट पैसे से इन्होंने तो बाकी आदेश निकाले हैं। आप सबने देखे होंगे कि इस स्थान पर ये अधिकारी रहेंगे, इस स्थान पर ये अधिकारी रहेंगे। सरकारी पैसे पर अगर उपलब्धियां होती तो आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है। सरकारी शासकीय तंत्र की आवश्यकता नहीं है, शासकीय खजाने की आवश्यकता नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं। उमा भारती जी स्वतंत्र हैं, भारतीय जनता पार्टी की हैं। हम ना तो उनसे इस विषय में चर्चा करिए, ना उन्होंने मेरे से इस विषय में चर्चा करी। जब वे चर्चा करेंगी, जब ये चर्चा करेंगी तब इसमें फैसला किया जाएगा। अभी जो सिंधिया जी अभी कह रहे थे कि आप तो 4 साल से लगातार कमर कसे हुए हैं। क्या? आप तो 4 साल से लगातार उकार भर रहे हैं, उकार भर रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। मुझे सूचना नहीं पड़ा। अंचल के लिए आपको अतिथि उन्होंने कहा है अतिथि सिर्फ अतिथि ही होता है अंचल के लिए। आप आपको दोनों जनता ने अतिथि और देख लिया। अतिथि ही रहेंगे। देखिए, कौन अतिथि है ये जनता तय करेगी। मेयर का चुनाव तो ग्वालियर में और मुरैना में कांग्रेस जीती ना। सर, आपको सिंधिया जी की स्थिति क्या नजर आती है बीजेपी में? पहले कांग्रेस में क्या नजर आती थी? वो आप सिंधिया जी से पूछिए, नहीं, मेरे से क्यों पूछे? आपको क्या नजर आ रही है? मु- क्योंकि आपने आपको कहा जाता है कि मुझे क्या नजर क्या आ रही है? पता कि उनकी क्या स्थिति है। मुझे क्या पता उनकी स्थिति, आप उनसे अपने आप पूछिए। मैं मेरे से क्यों पूछ रहे हैं उनकी स्थिति क्या है? चुनौती मांगते हैं इस साल। राजा साहब भी बोल रहे हैं, राजा साहब इस बारे में बेहतर जवाब देंगे। कुछ एनालिसिस आपने किया हो सिंधिया जी के बारे में? क्या है? आप महाराज की बात कर रहे हैं कि भाई साहब की बात कर रहे हैं? चलिए, हाँ, और पूछिए। एक सवाल सिंधिया को लेकर ये, आप क्या लंबी पारी खेलेंगे? आप कुछ वापसी की उम्मीद आपको लगती है उनकी? देखिए, मेरे साथी रहे हैं, मेरे उनसे अच्छे संबंध रहे हैं। आप देखिए, राजनीति अलग है। मेरे संबंध उनसे बहुत पुराने हैं, माधुराव सिंधिया जी के समय से हैं। हमारे एक दूसरे के घर आना जाना था, पर उनके राजनीतिक विचार बदल गए। तो उनकी राजनीतिक विचार से मैं सहमत नहीं हूँ, पर उनके राजनीतिक विचार उनके हैं, हमारे राजनीतिक विचार। आपने कहा कि वो तोप नहीं है, 2 सीटें हार गए जी, मुरैना और ग्वालियर। उन्होंने भी फिर जवाब दिया कि घोटाले की 15 महीने की सरकार। देखिए, जो घोटाले थे आज जनता गवाह है। ये एक खुली पट्टी है, इसमें कोई बात छिपी नहीं है। कैसे सरकार चली हमारी, किन परिस्थितियों में। जब मैंने सरकार संभाली, कांग्रेस की सरकार आई, हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया।
आत्महत्या में, किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, याद रखिएगा 2018 का दिसंबर। बेरोजगारी में नंबर 1, व्यापम में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। कोई निवेश लगाने को यहाँ तैयार नहीं था। जो अपना सामान दक्षिण में बेचता है, तमिलनाडु और हरियाणा में बेचता है, वो मध्य प्रदेश नहीं आता। हम 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं, वो हरियाणा और पंजाब में अपना उद्योग लगाते हैं।